राइश सुरावत, तरजेला का भाईचारा। राजस्थान के पास बसे छोटे से गांव तरजेला में एक ऐसा लड़का रहता था जिसकी पहचान न पैसे से थी, न किसी घमंड से। उसकी पहचान थी उसका भाईचारा। नाम था राइस सुरावत। गांव के बच्चे हों या बुजुर्ग, हर कोई उसे जानता था, क्योंकि राइश उन लड़कों में से नहीं था जो सिर्फ अपनी दुनिया में रहते हैं। वो उन लोगों में था जो अपने दोस्तों के लिए जीते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, घर के काम करना, खेतों में हाथ बटाना और फिर दोस्तों के साथ गांव की चौपाल पर बैठना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नियम था, दोस्ती दिल से निभाओ और गांव का नाम इज्जत से बढ़ाओ। राइश का गैंग पूरे तरजेला में मशहूर था, लेकिन किसी गलत काम के लिए नहीं, उनके भाईचारे के लिए। अगर गांव में किसी की बाइक खराब हो जाए तो राइश और उसके दोस्त सबसे पहले पहुंचते। अगर किसी गरीब के घर शादी हो तो बिना बुलाए मदद करने पहुंच जाते। किसी के खेत में मजदूर कम पड़ जाए तो पूरा गैंग खेत में उतर जाता। इसी वजह से गांव के बुजुर्ग भी उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मामला हो गया। दो दोस्तों के बीच छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई और धीरे धीरे वो लड़ाई पूरे मोहल्ले तक पहुंच गई। हालात इतने खराब हो गए कि लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। गांव का माहौल खराब हो गया। तब राइश ने अपने दोस्तों को बुलाया। उसने कहा, अगर आज गांव टूट गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। उसकी बात सुनकर सारे दोस्त उसके साथ खड़े हो गए। रात को गांव की चौपाल पर दोनों पक्षों को बुलाया गया। शुरुआत में कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। हर कोई खुद को सही बता रहा था। तब राइश उठा और धीरे से बोला, गलती इंसान से होती है, लेकिन भाईचारा खत्म करना सबसे बड़ी गलती होती है। पूरा माहौल शांत हो गया। उसने दोनों पक्षों को पुरानी दोस्ती याद दिलाई, एक दूसरे के साथ बिताए दिन याद दिलाए और आखिरकार दोनों पक्ष गले मिल गए। उस दिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, आज अगर राइश नहीं होता तो गांव दो हिस्सों में बंट जाता। उस दिन के बाद राइश की इज्जत और भी बढ़ गई। लेकिन राइश कभी घमंड नहीं करता था। वो हमेशा कहता, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, लोगों के दिल जीतने से मिलती है। धीरे धीरे उसका नाम आसपास के गांवों तक पहुंचने लगा। लोग तरजेला का नाम सुनते ही कहते, वो गांव जहां राइश सुरावत जैसा भाई रहता है। जब बाकी लड़के खेल कूद में लगे रहते, तब राइश अक्सर गांव की गौशाला में दिखाई देता। कभी गायों को चारा डालता, कभी पानी भरता, तो कभी बीमार गाय की सेवा करता। राइश को गाड़ियों का भी बहुत शौक था। जब वो अपने दोस्तों के साथ गांव की गलियों से निकलता तो बच्चे पीछे पीछे दौड़ते। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो कभी किसी को छोटा महसूस नहीं होने देता था। गांव का गरीब लड़का हो या बड़ा आदमी, सबको बराबर सम्मान देता। एक बार उसके एक दोस्त के घर बहुत बड़ी परेशानी आ गई। घर की हालत खराब थी और मदद करने वाला कोई नहीं था। तब राइश ने बिना किसी को बताए अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी मदद की। किसी को पता भी नहीं चला कि मदद किसने की। लेकिन गांव वालों को समझ आ गया था कि यह काम सिर्फ राइश और उसके भाईचारे का हो सकता है। समय गुजरता गया, लेकिन राइश का स्वभाव कभी नहीं बदला। आज भी तरजेला गांव में जब चौपाल पर दोस्ती और भाईचारे की बात होती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है, राइश सुरावत। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ जिंदगी जीते हैं, लेकिन कुछ लोग लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। और राइश उन्हीं लोगों में से एक था जिसने अपने नाम से ज्यादा अपने भाईचारे को बड़ा बनाया। और यही वजह है कि आज भी लोग कहते हैं, तरजेला का भाईचारा अगर देखना हो तो राइश सुरावत और उसके दोस्तों को देखो।